ओके बॉयज एंड गर्ल्स, आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ अबाउट द क्लॉज एंड इट्स टाइप्स। क्लॉज थोड़ा सा मुश्किल है, ये फ्रेज की तरह नहीं है, लेकिन चलो देन टू इतना भी नहीं कि आपको समझ में ना आए। अब क्लॉज को समझने के लिए पहले हम यूँ कर लेंगे, इसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे और आप लोग बेशक साथ साथ नोट्स भी लेते जाएं, क्योंकि मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख रहे होंगे। तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक स्लाइड में दिखा रहा हूँ। तो you can write it. A clause, clause is a group of words that contains a subject and a verb. इस पूरी क्लास में हम समझेंगे कि क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, इनके सब टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम इस वाली क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो अभी डेफिनेशन जो मैंने लिखी, दैट इज a clause is a group of words that contains a subject and a verb। यानी एक सेंटेंस होगा, उसमें आपके पास सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। फ्रेज में आपको याद होगा, वहां पे हमने कहा था कि इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, फ्रेज में नहीं था, लेकिन यहाँ पे है। सो इसको आप यूं लिख सकते हैं कि क्लॉज इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू उसका कैसे आता है, ये बटन, हाँ। क्लॉज इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीनिंग। यानी सब्जेक्ट होगा, इसमें वर्ब होगा, या तो इसकी मीनिंग कंप्लीट होगी या तो इनकम्प्लीट होगी। अब कंप्लीट होगी और इनकम्प्लीट होगी, ये मतलब किस तरह से होगा? अगर कंप्लीट होती है फिर हमारे पास क्या आता है, और अगर इनकम्प्लीट होती है फिर हमारे पास क्या आता है? तो उसके लिए हम फिर जाएंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की तरफ। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, इसके मेनली आते हैं दो टाइप्स। टाइप नंबर वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो है आपका मेन क्लॉज। दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज, जो है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये दो आपके हो गए। अब इंडिपेंडेंट अगर समझ नहीं आ रहा, समझ याद नहीं रहता, मेन क्लॉज तो याद रह जाएगा। डिपेंडेंट का मतलब है सब ऑर्डिनेट, यानी जो किसी पर मुनहसर हो। अब हम देखेंगे जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो कैसा है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हमने जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे थे कंजंक्शन में, वहाँ पे ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट थे। और वहाँ पे मैंने कहा सिंस इट इज़ नॉट आवर मेन टॉपिक, तो आपको अभी इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह आगे हम जाके अलग से समझेंगे। सो नाउ दिस इज़ द टाइम जब हम इसको समझ रहे होंगे। जिसमें अगर कुछ भी आपको नहीं आ रहा हो समझ में, तो काइंडली वो मुझसे लाजमी पूछा करें, क्योंकि इसका समझना जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आ रहा होता है। फरिश्ता आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इंग्लिश की स्टूडेंट हैं। देन एन
An independent clause expresses a complete thought and can stand alone as a sentence. An independent clause expresses a complete thought and can stand alone as a sentence. जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो एक कंप्लीट थॉट देता है एंड कैन स्टैंड अलोन, और वो जब आप लिखते हैं वो अकेला खड़ा रह सकता है, यानी इसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होती। फॉर इंस्टेंस स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें, दैट इज द सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीट एम कंप्लीट मीनिंग। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। She completed her homework। अब आप इसमें देखें, शी जो है आपके पास सब्जेक्ट है, जो कंप्लीटेड है वो आपके पास वर्ब है। हर होमवर्क ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है सबका। अब शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, इस सेंटेंस को देके आपको पूरी चीजें समझ में आ गई हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब और मीनिंग कवर हो रही है। सो ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या फिर ये आपका एक सिंपल सेंटेंस भी है। आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज और सिंपल सेंटेंस ये दोनों जो हैं बराबर है। इन द सेम वे दे आर प्लेइंग फुटबॉल। आई लाइक टी। आई जो है सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, टी जो है आपका ऑब्जेक्ट है या मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। सो ये चीज़ें आपकी क्या हुई, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की एग्जाम्पल हुई। यहाँ तक अगर किसी को कुछ चीज़ नहीं है क्लियर तो प्लीज़ पूछें। हमने क्लॉज की डेफिनेशन देखी, इसके दो टाइप्स देखे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और उसमें अभी तक हमने इंडिपेंडेंट की एग्जांपल्स समझी कि इंडिपेंडेंट क्या होता है। क्लियर? फरिश्ता, अमान, आप दोनों को क्लियर है? देन कम्स द सेकेंड वन, डिपेंडेंट क्लॉज। अभी डिपेंडेंट समझना थोड़ा सा आपके लिए शायद ये हो कि ये क्या होगा। डिपेंडेंट क्लॉज जिसको आप कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास, अ डिपेंडेंट clause does not express a complete meaning, और complete सही था, complete meaning या thought।
अ डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट एक्सप्रेस, ये जो डज नॉट एक्सप्रेस है कि ये एक्सप्रेस नहीं करता, क्या नहीं करता, कंप्लीट थॉट या कंप्लीट मीनिंग जो है वो आपको एक्सप्रेस नहीं दे रहा। एग्जाम्पल है, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, ये इसकी एग्जाम्पल है। अब आपने इसको देख लिया कि बिकॉज शी वॉज टायर्ड आगे क्या है, पीछे क्या है, क्योंकि वो जो थी थकी हुई थी, और कुछ भी नहीं। So it does not convey a proper meaning. In the same way, when the bell rang, जब घंटी बजी, then comes who lives next door. अब ये वाले sentences जो हैं वो these cannot stand alone. ये वाली sentences जो हैं ये अकेले खड़ी नहीं रह सकती, they need someone कि वो उसको हेल्प कर सके। और ये अक्सर इसकी पहचान एक ये होगी कि ये अक्सर स्टार्ट होंगी ये बिकॉज और व्हेन इस तरह के वर्ड से। बिकॉज हमारा कौन सा कंजंक्शन है, फरिश्ता आपको पता है? हमने इसको पढ़ा हुआ था। फरिश्ता आर यू देयर? यस सर, मैं सोच रही हूँ। बड़ा सिंपल है, व्हेन का बता दें, अभी हमने चंद दिन पहले पढ़ा यार। पोजीशन वाला, वेन। हाँ, ये कौन सा प्रीपोजिशन है नहीं हमारा? नहीं, ये वो वक्त वाला है, वेन। नहीं, अब आपके पास प्रीपोजिशन की कुछ टाइप्स आ रही थी। एक आपका कोऑर्डिनेट था, सबऑर्डिनेट था और कोरिलेटिव था। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हम्म। ये वो सादा वाला है सर, उसको क्या बोलते यार हैं? इसको आपने बड़े अपने नाम दिए हुए हैं, घरेलू नाम, सादा वाला और दूसरा वाला, अंग्रेजी वाले नाम बताओ इनके। वही सर, एक था ना वो, ऑर्डिनेट शायद, सिंपल वाला जो था। एक आपका इसको याद रखो, एक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में आपके फैन बॉयज आते हैं, फॉर एंड नॉर बट और यट सो, सही है। जो दूसरा आपका सब ऑर्डिनेट आता है, जो सिंगल वर्ड्स होते हैं, जैसे बिकॉज, येट, व्हेन, इफ, इस तरह के जो वर्ड थे। अनटिल, स्टिल। हाँ जी, ये वाले। तो ये जी जी। आपके मतलब आप कितने टाइप्स, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और कोरिलेटिव। कोरिलेटिव में ये कोरिलेटिव जो वो जो पेयर्स जोड़ी वाले थे। जोड़ी में आता है। जी जी, जी, पेयर्स में आते हैं। पेयर्स में आते हैं। तो ये आपका भी कौन सा वाला है? सब ऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट वाले कंजंक्शंस जो हैं ये, जी जी। बिकॉज वो है। सो शी स्लेप्ट अर्ली बिकॉज शी वॉज टायर्ड। अब इसमें आप देखें, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, ये आपका क्या हुआ? ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हुआ किसी इस पर, शी स्लेप्ट अर्ली पर। जब हमने शी स्लेप्ट अर्ली ऐड कर लिया तो ये आपका प्रॉपर सेंटेंस हो गया। यहाँ तक अब आपको क्लियर होना चाहिए कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। अगर किसी भी बच्चे को नहीं है क्लियर तो अभी मुझसे लाजमी पूछें, क्योंकि इसके बाद फिर हम डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसके तीन टाइप्स आती हैं, वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं, तो फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। इसमें कोई भी मुश्किल है, लाइक, लाजमी पूछें। चलो, क्लियर हो गया टिल नाउ। ये सलमान बड़ा होशियार है, ये हमेशा जब भी कुछ पूछ तो इसे स्टिल नाउ। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस।
इसको समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। फर्स्ट वन इज, ये दबा के कंट्रोल प्लस यू, noun clause. Second one is adjective clause. And third one is adverb clause. ये तीनों जो हैं आपके पास, इनके डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप से, कीपिंग इन माइंड ये इंडिपेंडेंट के नहीं है। इंडिपेंडेंट के टाइप्स नहीं आते, टाइप्स आपके पास डिपेंडेंट के होते हैं। अब जब डिपेंडेंट के होते हैं तो हम पहला वाला भी देखेंगे कि जनाब स्पीकर इसमें आपके पास क्या और कैसे आ रहा है। पहला वाला देखते हैं, नाउन क्लॉज। अच्छा, ये क्या होंगे? ये आपके पास होंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्यों खुद से हो जाता है? ये दबाओ, फिर ये दबाओ। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, सही है। और इसमें होंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड मेन पार्ट जो दैट इज एक्ट्स एज अ नाउन, नाउन की तरह एक्ट करेगा। एग्जाम्पल, ये नॉन क्लॉज जो है बाकियों से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अच्छा सेंटेंस है, आई fear that I will fail। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, इसमें आप में से कोई बच्चा ये जो तीन चीजें मैंने ऊपर बताई हुई हैं, आ, इनको अप्लाई करके इसमें से नॉन क्लॉज जो है वो ढूंढ सकता है वैसे? आप ट्राई भी कर सकते हैं। ये एक सेंटेंस में और लिख लेता हूँ, that you have come pleases me। ये भी आप लिख सकते हैं। नॉन क्लॉज थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन बाकी इंशाल्लाह आसान है। या फिर एक और, what he said is true। जी फरिश्ता सलमान, कोई आइडिया है? सर इसमें पहले वाले में आई है सब्जेक्ट। एक मिनट, ये मेरा नमूना खामोश हो जाए एक बार। जी फरिश्ता। सर ये जो पहला वाला एग्जांपल आई फेयर दैट आई विल फेल, इसमें आई है, और फेल आई थिंक एज अ वर्ब का वर्क कर रहा है। हम्म, हम और ये ढूंढ रहे हैं नाउन क्लॉज को, यानी उस पूरे सेंटेंस में एक क्लॉज होगा, यानी वो फ्रेज भी नहीं होगा, वो क्लॉज होगा और वो काम कर रहा होगा नाउन की तरह। सर आई विल फेल। दैट आई विल फेल, सही है, यू आर राइट, लेकिन बताएं कैसे? यू आर राइट। सर वो आई फेयर मैं किस चीज से डर रही हूँ? दैट आई विल फेल, ये पूरा दैट आई विल फेल जो है उस पर डिपेंडेंट है ना, बता रहा है कि मैं इस चीज से डर रहा हूँ। इसमें आपका आई जो है, इसको जरा मैं अंडरलाइन करूं, ये आई जो है सब्जेक्ट है। जी। सो विल फेल,
ये आपका वर्ब हो गया। जी। और इट इज़ वर्किंग लाइक अ नॉन क्लॉज टू दिस आई फियर। तो ये पता नहीं यस बाकियों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सलमान, सर रिपीट कर दें इसको काइंडली। इस सेंटेंस में आप देखें नॉन क्लॉज के पॉइंट्स में मैंने बताया हुआ है कि ग्रुप यस ऑफ वर्ड्स होंगे और सब्जेक्ट और वर्ब उसमें होगा और वो एक नाउन की तरह एक्ट करेगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे पास ये है, दैट आई विल फेल। सब्जेक्ट इसमें आई है और वो आपका फेल है। और एक्स एज अ सर। नाउन ये वाला पार्ट कर रहा है। आई फेयर, मुझे खौफ है किस चीज़ का, दैट आई विल फेल। दैट आई विल फेल इज वर्किंग लाइक अ नॉन क्लॉज। अगर ये नहीं आ रहा अगला वाला देखते हैं, शायद ये वो समझ आ जाए। दैट यू हैव कम प्लीजेज मी। दैट यू हैव कम प्लीजेज मी। अब यू आया, सब्जेक्ट है। कम आया, वर्ब है। दिस पार्ट, दैट यू हैव कम, ये आपके पास इट वर्क्स क्योंकि वो सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है। और एक्स एज अ क्लॉज, और कौन सा क्लॉज है, नॉन क्लॉज जो है ये काम कर रहा है। सो इट इज अ नॉन क्लॉज प्लीजेज मी। सो ये पूरा पार्ट जो आपका है इट वर्क्स लाइक अ नॉन क्लॉज टू दिस पार्ट। अगला वाला देखते हैं, शायद उससे समझ आ जाए। इसमें आप देखें, what he said is true। अब ये जो ये वाला पार्ट है, what he said, ये पार्ट जो है इट वर्क्स लाइक अ नॉन क्लॉज। क्यों? नो। क्योंकि ही सब्जेक्ट है, said वर्ब है। तो ये काम कर रहा है नॉन क्लॉज के नो। टू दिस पार्ट। इसमें इतना ही है। समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत। इससे थोड़ा क्लियर हुआ है। थोड़ा वो इसमें नॉन क्लॉज जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी इंशाल्लाह नहीं है। अगलों को भी देखते हैं, फिर अगर इसमें था तो वी कैन कम बैक इंशाल्लाह। सेकंड आपके पास है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में है, इसको मैं ज़रा ये कर लूँ। अच्छा, अगेन ये आपके पास होंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स और इसमें भी सब्जेक्ट एंड वर्ब होंगे। एक्ट एज एन एडजेक्टिव हुआ, डिस्क्राइब्स नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव है तो नाउन को ही डिस्क्राइब करेगा। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। द अम्ब्रेला विच हैज अ broken handle is mine. He met a girl whose eyes were blue। अब आप देखें, इसमें अम्ब्रेला आपके पास क्या है, नाउन है। अम्ब्रेला आपके नो। पास जो है वो नाउन है। अब हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव में हमें वो चीज़ चाहिए जो कि आपके नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो अब अगले सेंटेंस में देखते हैं कौन सा हिस्सा जो है हमारा वो नाउन अम्ब्रेला को मॉडिफाई कर रहा है। विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल। अम्ब्रेला कौन सा अम्ब्रेला, जिसका ब्रोकन हैंडल है। सो विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बन जाता है। इज माइन मेरा है,
इसी को फिर देखिए, अम्ब्रेला हमारे पास नाउन है। लाइक अगर आपसे मैं कहूँ बॉय नाउन है, सो गुड बॉय। गुड जो है आपका एडजेक्टिव हुआ, यानी गुड उसकी क्वालिटी आपको बता रहा है। इन द सेम वे अम्ब्रेला जो है वो आपका नाउन है, विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल। ब्रोकन हैंडल जो है वो क्या है, वो उसके अम्ब्रेला के बारे में आपको कुछ बता रहा है। और क्योंकि ये फ्रेज नहीं है विच हैज़ अ डिस्क्राइब ब्रोकन हैंडल, ये आपका क्लॉज है, तो ये अम्ब्रेला को डिस्क्राइब कर रहा है। आई बिलीव दिस वन इज कंपेरेटिवली इजी। यस सर। फरिश्ता, आपको भी समझ आ रहा है? और अम्मान? जी सर, समझ आ रहा है। शाबाश। उसके बाद देखते हैं, ही मेट अ गर्ल whose eyes were blue। अब इसमें ही मेट, मेट तो वर्ब हो गया। अ गर्ल, गर्ल जो एक लड़की है, एक नाउन है आपके पास। अब वो जिस लड़की से मिला वो किस किस्म की थी? whose eyes were blue। whose eyes were blue, यानी उस लड़की का बता रहा है जिसकी ब्लू आंखें हैं। अब ये क्या कर रहा है? ये whose eyes were blue ये आपको उस गर्ल के बारे में बता रहा है। सो इट वर्क्स लाइक नाउन को एन। डिस्क्राइब कर रहे हैं। जी, गर्ल जो एक नाउन है, तो ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है। सो इट हैज बिकम योर एडजेक्टिव क्लॉज। एक सेकंड। ओके, ये वाला क्लियर है? यस अगर सर। अगर एक आध यस एग्जांपल सर। और चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं, अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। क्लियर है। गुड। अब देखते हैं थर्ड वन। थर्ड वन हमारे पास है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब, एडवर्ब क्लॉज। हमने नॉन क्लॉज पढ़ा, फिर एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में हमारे पास क्या आता है? अगेन एडवर्ब की डेफिनेशन आपको पहले आपके जहन में होनी चाहिए कि एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, और अनदर एडवर्ब इसको मॉडिफाई करता है। और ये आपके पास है ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा इसमें। एक्स एज एज एन एडवर्ब। अब देखते हैं आगे। दे rested when the evening evening came। अब इसमें आप देखिए, दे रेस्टेड, रेस्टेड जो आपका वर्ब है, उन्होंने आराम किया। कब किया? when the evening came, जब शाम आई। उन्होंने आराम कब किया? वर्ब है। when the evening came, जब शाम आई। so this when the evening came में this evening is your subject और came is your verb। तो ये दोनों भी इसमें है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, एंड इट इज वर्किंग लाइक एक्टिंग लाइक एन एडवर्ब। तो अब आपका क्या बना? ये एडवर्ब क्लॉज बना। इन द सेम वे आई विल गिव यू अ मैप so that you can find a way। अब आप आई विल गिव यू अ मैप, गिव यू अ मैप, मैं आपको एक मैप दूंगा। क्यों? सो दैट यू कैन फाइंड अ वे। अब इस पार्ट में आप देखें, यू इज द सब्जेक्ट, फाइंड इज द वर्ब, एंड गिव यहाँ पे आई विल गिव मैं आपको दूंगा। क्यों दूंगा?
वाई? सो दैट यू कैन फाइंड अ वे, ताकि तुम जो है रास्ता ढूंढ सको। तो ये आपका क्या हुआ? एडवर्ब क्लॉज हुआ। हम इसका एक और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल। इसमें ये वो बड़ी बेसिक सी चीज़ें, अगर आप इसके इन डेप्थ जाते हैं तो इसमें फिर एडवर्ब क्लॉज के इतने टाइप्स आते हैं, कुछ 6-7 टाइप्स और होती हैं, एंड दे आर नॉट रियली इम्पोर्टेंट। हमें वो चीज़ चाहिए जिससे हमें उसके थोड़ा सा हाव नाव हो कि ये चीज़ बेसिकली है क्या। तो वैसे हमारा यहाँ पे जो है वो कवर हो जाता है। इसको मैं ज़रा